नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये आज एसआई की जो परीक्षा थी उसका प्रश्न पत्र है। अपन व्याख्या सहित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, सभी का अच्छे से। देखिए, इस पेपर को हल्के में मत लीजिए, बहुत ही माइनर प्रश्न इसमें उठाए गए हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। तो देखिए, नमकीन, रंगीन, शौकीन, इन सभी में है। गमगीन जो है इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे प्रश्न उठाए। दूसरा प्रश्न है अपने सामने कि किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। तो मंजुल है, माशल है, श्यामल है, इन सभी में है, जबकि अतल में नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। हर एक विद्यार्थी के ऐसे प्रश्न सही करना बस की बात नहीं है। बहुत ही नज़दीकी से प्रश्न उठाए गए हैं। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। तो यादगार, मददगार, रोजगार, इन सभी में है। स्नानगार में, स्नानागार जो शब्द है इसमें गार प्रत्यय नहीं है। ये प्रश्न पत्र जिस भी विद्यार्थी का है, बहुत से प्रश्न बंदे ने अच्छी मेहनत करके निकाले हैं। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है अपना कि तत्सम शब्द नहीं है। दुबला का दुर्बल हो गया, त्योहार का त्योहार आ गया, बिंदु का बिंदु हो गया। आदर जो शब्द है वो तत्सम शब्द नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। सारे शब्द तत्सम पूछे हैं अपन को। तो देखिए, ये जो ऊपर के जो शब्दों को अगर आप देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको तद्भव शब्द भी मिल जाएगा। तो सभी शब्द दंड, सिर और साक, साक का साक हो जाएगा, सिर ऐसे लिखा जाता है उसका सिर हो जाएगा, और दंड का दंड हो जाएगा। कोई उपसर्ग नहीं है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बेकार है, बेखबर है, बेगुना है, बेलदार, ये जो शब्द है इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। ये अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग होता है। अगला देखिएगा आप लोग, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों शब्द हैं। तो देखिए, तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों को समाहित इसमें किया गया है। तो देखिए, आंख, अंक, कौवा, काक, आम, आम्र, तो इसमें ये तद्भव आ गया, ये तत्सम आ गया। इसमें आंवला, अमावस, कबूतर, सारे तद्भव आ गए। आसरा, पकवान, दही, तद्भव। गांव, बाग, बिच्छू, सारे तद्भव। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया है इसने। ओखल तद्भव शब्द है, उल्लू खल हो जाए, किवाड़ का कपाट हो जाएगा। टोटका और टेंटुआ, ये दोनों शब्द हैं। ये टोटका जो शब्द है ना वो भी विदेशी भाषा के शब्द है, जबकि टेंटुआ, टेंटुआ जो शब्द है ना वो अपनी देशी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना इस बात का। टेंटुआ अपन जैसे गर्दन होते हैं उसको बोलते हैं कि टेंटुआ पकड़ लिए। समझ रहे हो ना बात को। दूसरा अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में, किस वाक्य में विदेशी शब्द मूल के शब्द नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया। कईयों के ऐसे प्रश्न समझ में नहीं आते कि पूछना क्या चाह रहा है। यानी ये वाक्य है इनमें विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर मालूम, आवाज, घायल, वह सदैव सत्य बोलता है, सच बोलता है। देख लो, एक भी विदेशी भाषा का इसमें शब्द नहीं है। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। दोस्त, खुशी आ गई विदेशी। यहाँ पर देहात और आसान आ गया, मौसम आ गया, अकेला और साहस। ये जो शब्द हैं ये किस भाषा के शब्द हैं। ये विदेशी भाषा के इसमें शब्द नहीं है। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। सारे तद्भव पूछे अपन को। तो देखिए, छगड़ा, सटक, काजल, कज्जल, खेत, क्षेत्र। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले में कहीं ना एक तत्सम शब्द का प्रयोग है वो किया गया है। अगला देखिए, 12 नंबर प्रश्न, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न बनाया कि विशेषण शब्द है उससे भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। प्रथम विशेषण होता है, सुंदर विशेषण होता है, समान विशेषण होता है, मम में होता है ना, ये मम ये सर्वनाम शब्द होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ममता शब्द हो जाएगा। इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बहुत अच्छा शब्द है। पढ़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, उतरना क्रिया, खटाई कोई क्रिया नहीं होती है। ध्यान रखना, ये अपने आप में भाव होता है। अरे ना बात समझ में। इस प्रकार से समझ के प्रश्न को करना होगा। रटी रटाई कोई बात नहीं पूछी है। अगला देखिएगा, 14 का प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है।
तो देखो बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, ये तो संख्या में आ गया। ये मेरी पुस्तक है, निश्चित बात हो गई। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, गुण है ना, व्यक्ति का कैसा है वो, अवगुण मतलब कपटी। अगला देखिएगा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है जो सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह अभी तक सो रहा है, अकर्मक है। वह है बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है। आई बात समझ में? अगला देखिए, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित है? सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो देखिए, भूलना और हंसना दोनों क्रियाएं होती है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जबकि शिक्षा, अच्छा, ये कोई क्रिया नहीं है। मीठा, चुनना तो क्रिया है। जवानी, ये कोई क्रिया नहीं है। तो हंसना और भूलना क्रियाएं हैं, इससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, भूल और हंसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, 17वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, यानी किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, क्रिया विशेषण है। वे अचानक आ गई, इसमें रीतिवाचक। वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार विद्यार्थी है, तो ये विद्यार्थी की विशेषता है, मतलब ये प्रविशेषण है, सबसे होशियार है, कोई मतलब नहीं है, इसके क्रिया विशेषण यहाँ पर नहीं है। ये आगे बात समझ में। अगला देखिए, 18 का प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, अव्यय में से ही है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा था। मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां पर कदापि नहीं जाऊंगा। वह अपराधी पुलिस के सामने झूठ बोल रहा था। के सामने आ रहा तो संबंध बोधक अव्यय हो गया, पुलिस का और अपराधी का। विस्मयादि बोधक संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो, इसमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और गणना के भाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है इसमें। क्यों? अरे वाह कितना सुंदर दृश्य, तो यहाँ पर अरे लगा करके अपन ये विस्मयादिबोधक लगाते हैं। आई बात समझ में। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आराम से पढ़ते ही पता चलता है, वह कल ही चला गया, मैं भी उनके साथ जाऊंगा, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, वह तो आज जाएगा। इसमें तो भी ही ये सारे निपात होते हैं, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात की ही हंस रही है। बच्चे ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। माँ पुत्र को सुलाती है, समझाती है, मदारी बालू को नचाता है। यहाँ पर वह बिना बात के हंस रही है, अकर्मक क्रिया साफ साफ दिखाई दे रही होगी। क्या लगा करके आप प्रश्न कर लेते हो तो क्रिया का निकल आता है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञाओं से बने हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न बनाया, बहुतों का गलत होगा, ये प्रश्न देख लेना चाहिए। तो देखो, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञाओं से विशेषण बने हैं? तो देखो, शिक्षा, कमाऊ, कमाना एक क्रिया हो गया, भीतरी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। पीड़ा और दया ये भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं, जबकि पीड़ित और दयनीय ये विशेषण शब्द होते हैं। आ रही है ना बात समझ में। पीड़ा और दया भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नदी का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो 23 के प्रश्न में देखिए, सरसी होता है, आपका होता है, तटिनी होता है, पैश्विनी ये गाय का पर्यायवाची होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया है अगले ने, क्या होगा? पैश्विनी। अगला देखिए, किस विकल्प में पेड़ के पर्यायवाची सही हैं? तो विटप और द्रुम ये पेड़ के पर्यायवाची बिल्कुल सही हैं। अरण्य जंगल का हो जाता है, रसाल आम का हो जाता है, पुह फूल का हो जाता है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इच्छा और अभिलाषा, आकांक्षा चाह है, रात यामिनी, सौदामिनी ये रात्रि के ऊँट करब ये ऊँट के हो गए उष्ट्र, कपोत कबूतर का होता है, पिके कोयल का होता है। आगे बात समझ में, ये सही नहीं है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? सिर्फ निपात का प्रयोग पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूँ। काफ़ी कंफ्यूज वाला प्रश्न है, इसमें मुझे आने तो दो, दे पर यहाँ पर क्या मिल रहा है? मतलब जोर पड़ रहा है। अगला देखिएगा, किस विकल्प में जो विलोम शब्द हैं वो युग्म सही नहीं है? इसमें यह पूछा अपन को 27 नंबर प्रश्न में।
तो देखो ऋजु का वक्र सही है, संघन का विरल सही है, संग्रह का परिग्रह, सम्मुख का विमुख, उन्मुख इसमें सही नहीं है। तो इसमें 27 में 6 नंबर ऑप्शन संग्रह का परिग्रह नहीं विस्तारण होता, मतलब संग्रह का मतलब संग्रह करना, विस्तारण का मतलब अलग अलग कर देना। विलोम युग्म इसमें पूछा है निम्न में से विलोम युग्म है सही सही कौन सा है, वो पूछा अपन को 28 नंबर में। तो देखिए सामिस का आमिष नहीं होता निरामिष, विज्ञ का अविज्ञ होता है अभिज्ञ नहीं होता, मूड का विमूड नमूड होता है, शुक्र का दुष्कर, इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर में क्या होगा, शुक्र का दुष्कर सही होता है। ये वाले प्रश्न बहुत विद्यार्थियों गलत होंगे, बहुत ही मतलब एकदम प्रश्न के नजदीकी से उठाए हैं सारे के सारे शब्द। समश्रुत विन्यार्थक शब्दों के अर्थभेद में सही नहीं है, ये पूछा अपन को इसमें। तो देखो वृंत और वृंद, वृंत क्या होता है, डंठल होता है, वृंद समूह होता है। शोध शोध सूजन और शुद्धिकरण, वसन बुरी लत होता है, वसन कपड़ा होता है, व्यसन बुरी लत होता है। ऋत सही होता है, ऋतु एक मतलब मौसम होता है। तो इसमें सही जो है ना नहीं पूछा अपन को, तो शोथ और शोध, शोथ और शोध है ना शुद्धि संस्करण वाला, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत होगा, मतलब उत्तर से यही माना जाएगा, ये गलत है इसमें और बाकी सही है। किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, तो हरण चुरा लेना, हरिण मृग होता है। स्रोत मतलब धारा या फिर उद्गम को भी बोल सकते हैं, उस स्रोत ये कान, ये सही है। चिर ये वाला इसमें ऑप्शन है उत्तर सही होगा 30 नंबर ऑप्शन में। देखो चिर होता है लंबा और चीर होता है वस्त्र, इसमें उल्टा दे दिया। जैसे अपन लिखते हैं ना चीर हरण, तो चीर वस्त्र का हो गया ना हरण, और एक लिखते हैं चिरंजीवी, है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये चिर होता है ना वो लंबाई के लिए आता है, इसमें उल्टा दे दिया, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। सही अर्थभेद है परिच्छेद को आवरण और परिच्छेद को अनुभाग। 31 नंबर जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखो किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर विलोम नहीं है, विलोम नहीं पूछा अपन को इसमें 32 नंबर प्रश्न में। तो देखिए सौम्य को असौम्य भी हो सकता है, विषम्य भी हो, सापेक्ष निरपेक्ष, रित अनरित, श्लाघा निंदनीय होता है, इसका प्रशंसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा रोग जो छूने से फैलता है सही है, संक्रामक रोग होता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा होती है। कही हुई बात को फिर कहना वाले वाक्य के लिए पृष्ठ पेषण यानी दोबारा कहना पृष्ठ पेषण होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, तो देख लेना आप। संप्रदान कारक यानी के लिए या भलाई के लिए होता है, तो राम केत लक्ष्मण वन में गए, इसी वाक्य में वह घर से बाहर गया अपादान, लड़का अब अपने पाँव से चलता है, मतलब करण कारक का प्रयोग हो रहा है। वह उस समय उस जगह एक सभा होने जा रही है, मतलब अधिकरण है, तो पहले 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 37 का जो प्रश्न है जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, क्या होगा, आचरण अच्छा होगा वो सदाचारी। अगला देखिए 38 का जो प्रश्न है इसमें है सभी शब्द स्त्रीलिंग पूछे, तो इमली चांदी और लोग की, ये वाले स्त्रीलिंग है। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, नींबू दही और केला। कई बार आप किताबों में पढ़ते हो कि दही खट्टी है ऐसा आता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब क्षेत्र विशेष की वजह से कई पुस्तकों वाले लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे पुल्लिंग है नींबू दही और केला। 40वें देखिए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है आकाश, जबकि ये सारे बहुवचन में होते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 41 का जो प्रश्न है वो है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, तो मतलब मध्यम पुरुष आ गया, ये बात आप ही कह दीजिए, बिल्कुल मध्यम पुरुष हो गया। हम अपने आप को भूल गए, यहाँ पर निजवाचक का बोध हो रहा है, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय, बिल्कुल मध्यम पुरुष है, तो ये प्रश्न जो है 41 का इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न जो है उसमें देखिएगा आप लोग, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, तो जहाँ पर उद्गम होता है वहाँ पर कौन सा कारक माना जाता है, आप सभी को पता होगा, उद्गम होता है वहाँ पर अपादान कारक ही माना जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये बड़े कठिन शब्द पूछे जा रहे हैं लगातार। तो देखो, अश्व घोड़ा होता है, अश्व पत्थर होता है, जलद बादल होता है, जलज कमल होता है, उल्टा दे रहा है सब जगह। ये वाला ऑप्शन सही है, सर्वदा सब जगह या सदैव मिलने वाला उस सर्वदा होता है हमेशा, सर्वथा और सर्वदा वाला ये ऑप्शन सही है। अनिल और अनल, अनिल हवा होती है, अनल आग होती है, उल्टा दे रहा है। अगली बात समझ में, युग्म शब्द हैं ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चातक वर्ती, बहुत सही प्रश्न पूछा। प्रयोग वाक्य, किस वाक्य में प्रयोग हुआ? तो देखो, वर्तियों में हमें सदैव सच बोलना चाहिए, निश्चातक हमें सदैव सच बोलना चाहिए। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, भगवान सबका भला करे, शायद वह आ जाए। इस वाक्य में सही उत्तर जो होगा, बच्चे ने पुस्तकें पढ़ ली, सही है, ये निश्चयवाचक वर्ती का है। नेक्स्ट देखिए, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित है, आवर्ती हो रही है। तो देखिए, मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है, आवर्ती मूलक, वह स्कूल जा चुका है। अगला देखिए, कृतवाची से संबंध में देखियो, यानी कृतवाची इसमें कौन से में है? चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान के द्वारा फसल काटी गई। 46वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा लड़का पढ़ रहा है। क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आ रही है ना। अब देखो, वापिस समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आ गए हैं। तो देखिए, पथ होता है रास्ता या मार्ग, पथ्य होता है रोगी का भोजन, सही बात है। जरठ और जठर, जठर, जठर होता है देखो पेट, और जरठ होता है ज्येष्ठ या बड़ा, या इसको बूढ़ा भी बोल सकते हैं। निर्माण रचना होती है, निर्वाण मोक्ष होता है। तर्क बहस होती है, टक्कर छाछ होती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा 47वें प्रश्न में। अगला देखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती है, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान में रखना। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, बिल्कुल नहीं होता है ये भी। तो ये वाली बात है ना, क्रमवाच्य वाली, ये सही है कि क्रमवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, न कि अकर्मक क्रियाओं का इसमें प्रयोग होता ही नहीं है। कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं, मुझे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये वाला। कौन सा कथन गलत है? अपने को गलत पूछा। रचना की दृष्टि से वाक्य की 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, बिल्कुल सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, ये उल्टा दे दिया अगले ने, क्रिया को विधेय और कर्ता को उद्देश्य बोला जाता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला पढ़ लीजिए, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेयक, सही बात है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन अनेक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तंदुरुस्त, मद्देनजर, मद्देनजर चारागाह है तंदुरुस्त, तंदुरुस्त मद्देनजर चारागाह है, चारागाह है तंदुरुस्त, मद्देनजर, मद्देनजर चारागाह है तंदुरुस्त। इसमें सारे मतलब कौन से विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द सही हैं? इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है ना, इसमें सारे शब्द सही हैं, तंदुरुस्त, मद्देनजर और चारागाह। किस वाक्य में बहुवचन नहीं है? 51 का जो प्रश्न है उसका उत्तर देखिएगा आप लोग कि बहुवचन पूछा, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, बच्चे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। तो इसमें बहुवचन वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, इसमें बहुवचन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। मत्स्य बिल्कुल सही है, सृष्टि सही है, दृष्टा सही है, वापस नहीं होता, वापिस होता है, ध्यान रखना इस बात का, क्या होता है? वापिस। ठीक है, 2 नंबर होगा इसमें सही। शुद्ध शब्द पूछा है, तो शुद्ध शब्द तो दंपति है ही। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी सही इसमें पूछा है। तो देखो, स्थावर का जंगम, मूक का वाचल, वेष्टि का समष्टि, हार का जीत होता है, न कि परिहास। विलोम शब्द युग्म नहीं है, सही नहीं है, वो भी पूछा अपन को 55 नंबर प्रश्न में।
तो देखो हर्ष का विषाद, स्वकीय परकीय, वेतनिक, सवेतनिक नहीं अवेतनिक होता है इसका, जड़ का चेतन से ही है। सभी शब्द क्या पूछे अपन को, अशुद्ध शब्द पूछे, इनमें सभी अशुद्ध शब्द कौन से हैं? तो सभी अशुद्ध शब्द, धातव्य नहीं होता, ध्यातव्य होता है, ये वाला सही होता है, और भवनिष्ठ नहीं होते, ये वाला सही होता है। इसका मतलब ये दोनों शब्द गलत हैं, धातव्य और भवनिष्ठ। ठीक है। 57 का प्रश्न देखिएगा अगला, संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें कौन सा है? उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसे बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण यही है। वहाँ जो कुछ भी देखने को था मैं सब देख लिया। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्या और किसको, इन दोनों शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य में हो जाता है वहाँ पर द्विक्रमक क्रिया ही मानी जाती है। मैंने किसको, लड़के को क्या पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई, द्विक्रमक होगी। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, मतलब इनमें से देखो, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। बिल्कुल सही है, यही प्रश्न सही होगा। जब बरसात थमी तब लोग बाहर निकले, मिश्र वाक्य। मैंने सुना कि ये भी संज्ञाश्रित मिश्र वाक्य। लाखों लोग कोरोना से, ये भी मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य इसी में है। निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य कौन सा है? तो देखो, जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ कभी जंगल होता था। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं उनके पास जाऊँगा। जो जितना मांगता उसको उतना ही दे दो। सारों में संयुक्त और मिश्र वाक्य हैं। जबकि यहाँ पर देखो, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 61 का प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन पूछा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही बात है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्रिया का मुख्य रूप 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। बिल्कुल सही है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाली क्रिया विशेषण, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है ना। गलत ही तो कथन पूछा अपन को। तो ये वाला है, क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण होते हैं, क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे बालक बहुत पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया की बहुत विशेषता होगी, क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखो, यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। यह बात उस समय की जब मैं छोटा था। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, बकरी को घास बारीक काट कर खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। जो पुस्तक अलमारी में रखी है वह अच्छी है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये वाला सही है। यहाँ पर लोग क्या समझ रहे हैं कि कहानियाँ शब्द दे दिया तो यहाँ पर पुस्तकें शब्द आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक पुस्तक में भी 10-15 कहानियाँ हो सकती हैं। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस वाक्य में। 4 नंबर ऑप्शन। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो बेफालतू की बात मत करो, बिल्कुल साफ है। बे और फालतू दोनों लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फालतू ही शब्द बहुत होता है यहाँ पर। देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है। बहुत गौर से पढ़िएगा, इसमें जहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं अगले पेपर में वहीं से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वाक्य पूछा है, हमारे नहीं, तेरी बात सुनते सुनते कान पके, तेरी नहीं तुम्हारी होना चाहिए यहाँ पर। वे सब काल चक्र के पहिए की कोई आवश्यकता नहीं है, काल चक्र के नीचे पिस गए। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल हैं। बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। यही वे कारण है जिसके कारण वह परेशान है। यही वह कारण है, वे कारण की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि आरंभ होता है, आदि अभ्यस्त होता है। बिल्कुल सही दे दिया है। अगला वाक्य शुद्ध वाक्य पूछा अपन को, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, यानी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझ करके पालन करता है। हरिश्चंद्र के समीप की कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा? अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। इसमें सही वाक्य जो है वो 1 नंबर वाक्य है, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है। अब देखो, निम्नलिखित से गलत कथन पूछा अपन को। तो देखिए, पहला कथन है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मयादि बोधक सूचक आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण विराम तो ये दोनों नहीं आएंगे तभी आएगा ना। जिन शब्दों में प्रश्नवाचक शब्दों का
अर्थ संबंधवाचक शब्दों के जैसा होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विषय विभाजन के में क्रम सूचक अंकों का अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अल्प विराम में अधिक और पूर्ण विराम में कम रुकने वाले जो ठहराव होता है उसे अर्धविराम कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें गलत कथन अपन को पूछा है, तो इसमें गलत कथन होता है जिन वाक्यों में संबंध सूचक शब्दों का अर्थ संबंध वाक्य बताने जैसे होता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, ये वाला सही है। इसमें नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? देखो पिछले वाले प्रश्न मैंने आपको अभी बताया था और आपके दिमाग में शायद आया भी होगा कि ये बिल्कुल सही है। देखो आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, तो यहाँ पर ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। आगे बात समझ में, एक दूसरे का संबंध हो रहा है, इसमें लगाया जाता है, ये दे दिया इसमें, नहीं नहीं। अगला देखो, माँ ने बच्चे के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोल कर दिया, यानी मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, तिल का ताड़क बनाना, बिल्कुल सही बात है। सिर मुंडाते ओले पड़ना, कार्य आरंभ करते ही विघ्न पड़ जाना, बिल्कुल सही है। गागर में सागर आप सभी को आता होगा, बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कह देना, महत्वपूर्ण बात कह देना। ठीक अगला प्रश्न देखिएगा, कमजोर के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुतों का गलत होगा। चींटी के पर निकलने का मतलब तो नष्ट हो जाना हो जाता है। अपने मुँह मिट्ठू बनना मतलब बड़ाई करना होता है। मेरी बिल्ली मुझे ही मैं हूँ, यानी मेरा ही तो सब कुछ है और मुझे ही वो ऊपर से परेशान कराए। इसमें अज्जल गगरी छलकत जाए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कमजोर व्यक्ति के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, यानी आधा भरा हुआ घड़ा है फिर भी वो झलकता है, तो कमजोर के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना। देखना बहुत अच्छे ऑप्शन बनाए अगले ने, बहुतों का गलत होगा ये। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार को बहुत लाभ, खोदा पाउडर निकली चूहा। आई बात समझ में, बहुत परिश्रम किया परंतु लाभ बहुत कम मिला। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, ये भी बहुत अच्छा है। इसके ऑप्शन बड़े शानदार बनाए, यानी एक तो मतलब पहले चोर था और अब जेब काटने लग गया, एक तो करेला था फिर नीम चढ़ा, यानी और ज़्यादा खतरनाक, पहले चालक था और अधिक चालक बनना, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना कोई मतलब नहीं है, ये वाला नहीं है। सज्जन के कपट कोई मतलब है, दो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुहावरे का सही भावार्थ पूछा अपन को, इसमें सही भावार्थ नहीं पूछा है। देखा, गढ़ों पानी पड़ना मतलब वर्षा नहीं होना, शर्मिंदा होना, सूरज पर थूकना, निर्दोष पर लांछन लगाना, नाक मुँह सिकड़ोना, अरुचि प्रसन्नता, थूक कर चाटना, कह करके मुकर जाना। समझ गए बात को। अगला देखिए, आग बबूला होना मतलब सीधी सी बात है, अत्यधिक क्रोधित होना, सभी को अच्छे से पता होगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल सही है। अब देखो ये अंग्रेजी वाले शब्द आ गए हैं भाई साहब, और ये तो देखा जाए तो वैसे राम भरोसे शब्द होते हैं। तो देखिए पहला जो शब्द है इसका अपन अर्थ लगाते हैं, परिभाषिक शब्दावली का सही प्रयोग हुआ है, तो इसमें जुडिशियस, ये विधि सम्मत, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें 80 वाले में ये वाला बिल्कुल सही है। 81 में ये जो है, इसमें देखो पुस्तकों में देखने के बाद भी इसमें सही ऑप्शन ये वाला प्रकट हुआ है इसमें कि अशुम, ग्रहण करना, एज्यूम मतलब ग्रहण करना, सही है बिल्कुल। दूसरा इनमें अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, बिल्कुल सही है। लीगल प्रोटेक्शन, विधिक संरक्षण, और अप्रेसमेंट, प्रकट करना, तो ये वाला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन, ये वाला इसमें बिल्कुल सही बैठेगा। 81 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक, ये वाला इसमें सही है। जबकि नेकी की तिरे दरिया में डाल भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सांस को आंस नहीं है सच्चे व्यक्ति को। अब अगला देखिएगा, 83 का जो शब्द है, प्रश्न है अपने सामने, वो है जर्सी डेक्सन, इसके समकक्ष कौन सा शब्द है? 83 के शब्द में इसका विशिष्ट क्षेत्र होता है ना, उसको बोला जाता है जर्सी डेक्सन, ठीक है, नहीं क्षेत्राधिकार को, जर्सी डेक्सन मतलब क्षेत्राधिकार को बोला जाता है, बिल्कुल सही है। अप्रोच का मतलब पहुंच होता है, क्या होता है? पहुंच। कई विद्यार्थी यहाँ पर सिफारिश करने की कोशिश करेंगे, नहीं, अप्रोच का मतलब पहुंच होता है। अथॉरिटी, प्राधिकरण, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा,
86 का जो प्रश्न है इसमें सही ये नहीं है। रेस्ट्रोस्पेक्टिव, ये भूतलक्षी, ये वाला इसमें सही नहीं है। 87वां जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर ऑप्शन अप्रेंटिस, प्रशिक्षण, अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं ना, ये वाला है। अगला देखिएगा ग्रोस मिसकंडक्ट, इसकी समकक्ष जो शब्द है वैसे देखा जाए तो दुर्व्यवहार, कदाचार, अशिष्टता, ये सारे शब्द होते हैं, परंतु इसमें अगर सही बैठने वाला तो सकल दुर्व्यवहार आएगा। इसमें सकल दुर्व्यवहार किस शब्द में संधि सही नहीं हुई है, तो तत् जोड़ उपरांत, तदुपरांत होता है ये, नहीं कि तदोपरांत। और बाकी सभी में सठ जोड़ आनंद, वाक जोड़ी, सत जोड़ चरित्र, सभी में से ये 1 नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, तो ये तो देखने से पता चलता होगा। फलस्वरूप में कोई संधि नहीं है, सभी में व्यंजन संधि है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है, तो देखिए सतशास्त्र, सत जोड़ शास्त्र बिल्कुल सही है, परिजोड़ नत सही है, अनुजोड़ स्थान सही है, आदि जोड़ उपांत, आद्योपांत होना चाहिए, आद्योपांत नहीं होता है ये। कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, रवि जोड़ इंद्र, कई तो ये भी इसको भी गलत करके आए हैं कि ये तो सही है, बल्कि ये सारे सही हैं। तथा जोड़ एवं निरोग मनोज, तो इसमें वी बड़ी आती है रवि में, जबकि रविंद्र लिखते हैं उसमें छोटी आती है। ये छोटी छोटी समस्याएं उनको बहुत ही मतलब ध्यान रखना पड़ता है परीक्षा में। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, सत जोड़ जन सज्जन, चित जोड़ में चिन्मय, सत जोड़ गति सदगति, सन्मार्ग होता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, तो शीतर तो बिल्कुल सही है, ये वाला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। स्त्रियोचित, स्त्रियोचित होता, गत्यावरोध, गत्यावरोध होता है इसमें, गत्या लिख रखा है, गत्यावरोध होना चाहिए। राम जोड़ी इसमें होता है, रमा जोड़ी होता है, रमेश का संधि विच्छेद। नेक्स्ट देखिएगा किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है, तो आप बीती में मुझ पे बीती यानी अव्ययभाव समास नहीं, तत्पुरुष समास, आप बीती खुद पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। तो इसमें देखो आमरण अव्ययभाव, कामकाज द्वंद्व, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, तुलसी द्वारा कृत, आगे बात समझे, तत्पुरुष है। द्वंद्व समास नहीं है, तो परमपिता में नहीं है, माता पिता, लाभ हानि, चाल चलन सभी है परमपिता। अब इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इसमें देखो आसन शब्द है ना, ये उपसर्ग रहित है, ध्यान रखना इस बात का। ये आसन यूं लिखा जाता, ये होता सही, ये आसन लिख रखा है साफ साफ, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो, तो पहला अलंकारिक अलम जोड़, कार जोड़ इक, अलंकारिक शब्द हो गया, अलंकारिक, अलंकार की एक जोड़ेंगे तो अलंकारिक हो जाएगा, अलम इसमें उपसर्ग का काम कर रहा है। द्वंद्व समास का उदाहरण, ये बड़ा अटपटा प्रश्न दिया है। अब देखो इसमें शीत और उष्ण यही कर सकते हैं, जबकि शीत है जो उष्ण इसमें क्रमधारय भी होता है। मन से चाहा, गौशाला, प्रत्येक से, ये अव्ययभाव समास का हो गया, तत्पुरुष का हो गया, गायों के लिए शाला तत्पुरुष का हो गया। शीत और उष्ण ऐसा ही होगा, हो सकता है इसमें क्रमधारय भी होता है, शीत उष्ण, शीत है जो उष्ण है। तो आशा करता हूँ प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और पेपर प्राप्त के PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप उपलब्ध कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।